ओके, हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज जो है, ये सारे डिटेल्स हमने पढ़ लिए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, राइट। और आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो energy of a body in simple harmonic motion, alright। see, पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम, हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? देखो, हमें पता है कि जो फोर्स रेस्टोरिंग लग रहा है दैट्स इक्वल टू माइनस के एक्स जो लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑलराइट। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन विल बी गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम? Work done, that will be dW is equal to force dot displacement, force into displacement. So we can write this dW as minus kx dx, alright। अगर ये वर्क डन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू du, दैट विल बी माइनस वर्क डन के बराबर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क होगा एग्जैक्टली वही दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम एक्सटर्नल फोर्स का देखेंगे। इसको मान लो एक सिंपल पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक, जब इसको फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम कर लिया है, उतनी ही इसके पास एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अप्लाइड फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, तो नेगेटिव साइन के साथ हम इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ दिस विल बी प्लस के एक्स डी एक्स, ओके। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो u का वैल्यू आएगा इंटीग्रेट के एक्स डी एक्स, ओके। तो हम कहाँ से कहा? इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है? x के बराबर ही रख लो, ओके। सो यू कैन राइट दिस एज u इक्वल्स के, बाहर x की डिफरेंशिएशन आएगी x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर 0 से लेके x तक। तो सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हैं इट्स 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का सम किसके बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई किसके बराबर? दैट इज 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है कि नहीं? बट हमने देखा है कि जो x का वैल्यू है ये किसके बराबर है? बट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन x जो है ये होता है किसके बराबर? a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा के बराबर, ऑलराइट। तो हमारे पास ये जो a है, a को हमने कहा था ये क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ऑलराइट। ओमेगा जो है ये क्या है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी, ओके। और डेल्टा जो है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल, क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलो, ओके, या इसको हम इपॉक बोलते हैं, ओके। तो अगर x इसके बराबर है तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जरा, इट इज 1/2 k a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा के बराबर आ गया ये वैल्यू, ऑलराइट। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी सिंपली इक्वल टू 1/2, ओके। E लिखेंगे, इसको सिंपल लिखेंगे E के, दैट इज 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी हमने देख लिया था वो किसके बराबर होता है? बट
ये जो v है ये किसके बराबर होता है, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमने कल डिराइव कर लिया था लास्ट टॉपिक में। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा किसके बराबर, 1/2, ओके, दिस m इंटू दिस का स्क्वायर m इंटू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इट इज 1/2, दिस इज m इंटू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बराबर आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट, ओके। तो देखो उस वाले टर्म में है साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले में है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, और क्या, बट हमारे पास क्या है, कल हमने देख लिया था कि ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा है अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम के बराबर, तो विच इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर आएगा के अपॉन एम, और ओमेगा स्क्वायर इंटू एम जो है वो आएगा किसके बराबर, के के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एम के बदले में लिखेंगे के, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर के बदले में के, फिर आगे सेम है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ओके। तो टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे इस बॉडी की इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी ई लिखेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। तो करो इनको सम 1/2 के ए स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस करेंगे 1/2 दैट वैल्यू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दोनों टर्म्स में 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होती है, तो ये आप लिख सकते हो इट इज 1/2 के इंटू ए स्क्वायर के बराबर। अगर के का वैल्यू आप वापस डालोगे वो, तो ये आएगा किसके बराबर, और यू कैन राइट दैट, मैं यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर, ओके। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ऑलराइट। वो क्या है कि अगर हम एक हार्मोनिक फंक्शन के लिए पहले ये तीनों एक्सप्रेशंस हम लिख के रखेंगे तो इस साइड में, फिर हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ऑलराइट। तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के और टोटल एनर्जी के। एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 इट इज के ए स्क्वायर cos square of omega t plus delta, okay. Second is potential energy 1/2 k a square sin square of omega t plus delta. Third one is total energy, that is equal to 1/2 k a square, okay. ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए है। अगर आप इनको k के बदले में m ओमेगा का वैल्यू डालोगे तो वो डिफरेंट एक्सप्रेशन आएगा, या आप इनको ऐसे लिखोगे इट्स इन टर्म्स ऑफ के, और आप इसको ऐसे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी के बदले में 1/2 के के बदले में m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऑलराइट। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में भी अगर हम के को रिप्लेस करेंगे, इट इज m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और लास्ट वाला है टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मोशन क्या होगा इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटीज का वैल्यू, ऑलराइट, या डिफरेंट इनके क्या कहते हैं इसको एनर्जीज का वैल्यू कितना होगा, ऑलराइट। तो हम मान के चलेंगे कि इनिशियल फेज एंगल जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है कि नहीं,
डेल्टा का वैल्यू हम 0 मान के चलेंगे। ओके, तो अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे देखेंगे इसकी वेलोसिटी का वैल्यू सी, तो हम एक पेंडुलम लेंगे, वहां से अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ऑलराइट, ये है सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक एंड एक्सट्रीम, दूसरा एंड एक्सट्रीम, फिर वापस। तो ये जाएगा इधर, ऐसे ऐसे जाएगा इधर, ऑलराइट, ठीक है। ये है इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, ऑलराइट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। टोटल टाइम यहाँ वापस टोटल टाइम जो लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। पहले जब टाइम t का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे होगा, जब ये टाइम t का वैल्यू होगा t/4, टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा तो यहाँ पहुँच गया। फिर वापस आएगा जब टाइम t का वैल्यू होगा t/2, टोटल टाइम पीरियड का हाफ, तो ये यहाँ से वापस आएगा इधर, फिर यहाँ से जाएगा इधर, तो टाइम का वैल्यू होगा 3t/4, ऑलराइट। फिर वापस आएगा यहाँ पे, टाइम का वैल्यू फिर से होगा किसके बराबर, t के बराबर, ऑलराइट। तो अब हम डिफरेंट पॉइंट्स पे देखेंगे इस पार्टिकल की। नॉट ओनली दिस, ऑल द पार्टिकल्स, उनका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है, उनके एनर्जीज का वैल्यू। तो एट मीन पोजिशन पहले हम बात करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग डेल्टा जो है वो किसके बराबर है, 0, इनिशियल फेज एंगल जो है 0 के बराबर है। ओके, तो एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है ये कहाँ पे होगा, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन पे है, इसकी मीन पोजीशन पे है, ऑलराइट। अगर ये मीन पोजीशन पे है, उस पे देख लो पहले काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू E के, दैट विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख के रखो, चलो ये ऐसे है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा इस वाले एक्सप्रेशन से मेरे डेल्टा का वैल्यू मैंने 0 लिया है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ये बनेगा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा इंटू 0, ओमेगा t के बदले में 0 प्लस डेल्टा हमने 0 लिया है, कॉस 0 का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 1, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया है इतना, ऑलराइट। इसी पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा इंटू टाइम का वैल्यू 0 प्लस डेल्टा का भी हमने 0 ही लिया है, तो साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा कितना, 0। और टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लिख लो, यहाँ डायरेक्ट है एक्सप्रेशन, ये एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिंपली आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, जब मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होता है तब काइनेटिक का वैल्यू और टोटल का वैल्यू सेम है, क्योंकि पोटेंशियल जो है 0 है, तो हम बोलते हैं एट मीन पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है प्योरली काइनेटिक इन नेचर होती है। क्या होती है, और इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसी टाइम पे जो क्या है साइन का वैल्यू जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सॉरी कॉस का वैल्यू जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ऑलराइट। तो एट इस पोजीशन पे फिलहाल ग्राफ हम बाद में देखेंगे इसका, ओके, इसकी जरूरत नहीं है, इनको हटा दो अब, ये अब हमें पता है ये सब चीज़ें। तो इधर ही हम थोड़ा सा ग्राफ भी इसका दिखाएंगे, कैसे ग्राफिकली वेरिएशन, क्योंकि साइनोसॉइडली ये वेरी कर रहे हैं। ये हमारे पास है ग्राफ, ऑलराइट। ये मान लो एनर्जी एट टाइम t इक्वल टू 0, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। ओके, आगे देखते बढ़ेंगे किधर ही, ये आ गए एक पोजीशन, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना के रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम्स के साथ साथ ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0, डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे हम, क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल का और टोटल का। यहाँ पे ये आ गया मैक्सिमम, ओके, ये आ गया यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ऑलराइट। ये आ गया 0, ये भी आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब पार्टिकल क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू, जब टाइम t का वैल्यू होगा कैपिटल T/4, मतलब पार्टिकल होगा कहाँ पे, पार्टिकल
is at one extreme एंड जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम एंड पे। तो वहां पे देख लो जरा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इट इज cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टाइम के बदले में t/4 प्लस 0, क्योंकि डेल्टा हमने 0 मान के चले। डिफरेंट वैल्यूज भी आ जाएंगे इसके, बट हम अभी मान के चल रहे हैं ऐसे। तो ये ओमेगा टी, बट हमने कल पढ़ लिया था ओमेगा टी जो है ये होता है 2 पाई के बराबर। तो ओमेगा t/4 जो है ये होगा किसके बराबर, पाई/2 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री प्लस 0 इज 90 एंड cos 90 आपको पता है ये कितना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब टाइम t का वैल्यू होगा t/4 तब ये वैल्यू 0 होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू देखेंगे और टोटल एनर्जी का वैल्यू देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 0 डिग्री। ऑलराइट, तो t के बदले में सॉरी इट इज t/4। ओके, तो अगेन ये t/4 का वैल्यू हमें पता है इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t/4 हो गया 90 प्लस 0 साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो u का वैल्यू आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर, और ये भी आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर। राइट, आया इसी तरह, क्योंकि वो आएगा दोनों का सम, एक 0 है दूसरा ये, तो दोनों का बराबर आएगा। फिर तीसरा है टाइम t = t/2, ये फिर से इधर पहुंचेगा, यहाँ फिर से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा। और राइट, पोटेंशियल का 0 और टोटल का वैल्यू तो इसी के बराबर रहेगा, क्योंकि ये एंगल का इंडिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, 3t/4। ये फिर से एक्सट्रीम एनर्जी है, अगर आप चेक भी करोगे तो आपको पता चलेगा ये 3t/4 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या आ जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, और टोटल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ऑलराइट, इसी तरह जब ये कैपिटल T के बराबर होगा ये फिर से बनेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब ये वापस यहाँ पहुंच जाएगा ये जो है 0 बनेगा, ये बनेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, तो अगर हम एंगल के हिसाब से प्लॉट करेंगे, यहाँ हम प्लॉट करेंगे किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो ये 0 टाइम, ये मान लो ये है टाइम का t/4 हिस्सा। ओके, ये मान लो ये है टाइम का t/2 हिस्सा, ये मान लो ये है टाइम t/4 हिस्सा, ये मान लो ये है टाइम t के बराबर। हो राइट, तो जब ये 0 पे था, ये है 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, t/4 पे ये 0 आ जाती है, तो ये ऐसे आ जाएगी 0। राइट, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर 3t/2 पे ये फिर से आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। देखो t पे मैक्सिमम, t/4 पे 0, फिर t/2 ये क्या आ जाती है, फिर से मैक्सिमम हो जाती है, ये मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे थ्री t/4 पे ये फिर से क्या बन जाएगी 0, फिर t पे क्या होगा, फिर से मैक्सिमम होगी। ये ऊपर थोड़ा लिखा हमने, थोड़ा नीचे बनाएंगे इस ग्राफ। ऑलराइट, तो ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। ओके, इसी तरह अगर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टार्ट में 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर t/2 पे क्या हो रहा है, फिर t/2 पे ये फिर से 0 आ रही है, t/4 पे ये मैक्सिमम थी, ऐसे फिर 3t/4 पे क्या है, ये मैक्सिमम है फिर से, फिर t पे क्या है, ये ऐसे जाएगा। ऑलराइट, ये जाएगा ऐसे। तो ये बन जाती है हमारे पास कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ। तो हम, अगर आप याद रखोगे, ये बेसिकली क्या है, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है।
एक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने देख ली है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी के ऊपर। तो बेसिकली ये वही ग्राफ्स है, साइन ग्राफ्स है। ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे दोनों एक्सट्रीम साइड्स के लिए एक जनरल ग्राफ एक प्लॉट करेंगे इसका, तो वो ऐसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा। ये है हमारे पास डिस्टेंस। ऑलराइट, ये मान लो ये एक एक्सट्रीम एंड है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट a के बराबर होगा, मगर माइनस a लिखेंगे क्योंकि ये एक एंड है, इतना ही दूर हम लिखेंगे यहाँ पे। ये है हमारे पास x इक्वल टू प्लस a के बराबर, और ये है हमारे पास मीन पोजीशन। इस एंड पे क्या होता है, इस एंड पे क्या होता है। ऑलराइट, इस एंड पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल होती है मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज हो जाती है, मीन पे आती है 0, फिर इंक्रीज हो जाती है दूसरे एंड पे। यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 से स्टार्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, फिर आती है वापस 0 के ऊपर। ये वाला ग्राफ जो है इट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ग्राफ जो है इट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, और अगर हम देखेंगे टोटल एनर्जी, वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से। ये बन जाएगा हमारे पास किसका, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ फॉर अ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू एक्सट्रीम एंड्स। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला जो ग्राफ है ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, टोटल एनर्जी का ग्राफ। ऑलराइट, तो ये 3 ग्राफ्स आते हैं हमारे पास। यहाँ पे जो है टाइम पीरियड इधर और इधर, यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम का वैल्यू जो है t/4 है, यहाँ पे देखोगे टाइम का वैल्यू जो है 3t/4 है। ऑलराइट, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0, फिर आता है टाइम t/2, फिर आता है टाइम कैपिटल T के बराबर। यही ग्राफ मैंने अब एक को इनको खाली पॉजिटिव में रखा, क्योंकि वो मैंने आपको जनरल बता दिया कि एक्चुअल में ये वेरिएशन कैसी होगी। ओके, तो अगर इनको आप पॉजिटिव वैल्यू ही रखना चाहोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आप ऐसे प्लॉट करोगे, क्योंकि सिंस पोटेंशियल ये जो एनर्जी होती है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही अटेन करती है, सिर्फ इसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले ग्राफ को करेंगे ऐसे प्लॉट। ये हमारे पास टाइम t = 0, ये मान लो टाइम, ये डायरेक्ट लिखेंगे t/4, ये मान लो टाइम है हमारे पास t/2, ये मान लो टाइम हमारे पास 3t/4, ये मान लो टाइम t के बराबर है। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे आ जाता है, ऐसे आता है, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम। ऑलराइट, इसी तरह ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल का देखेंगे तो वो आएगा ऐसे 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 ऐसे। ऑलराइट, और टोटल एनर्जी का ग्राफ जो है वो आएगा ऐसे। ये है हमारे पास टोटल एनर्जी, ये है हमारे पास नीचे वाला ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये है काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे ऐसे ग्राफ इसका, इन टर्म्स ऑफ मोशन ऐसा ग्राफ लिखोगे। ओके, तो 2 पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं ऑन द बोथ एंड, जहाँ पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आपने फाइंड करना है वो कौन सी पोजीशन और कौन सा टाइम है जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे रखेंगे हम, टाइम हटा दो यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m ω² × cos² ऑफ ω/t, डेल्टा मैंने 0 रखा है, इक्वल्स 1/2 m ω² sin² ऑफ ω/t। ओके, 1/2 m ω² कैंसिल। ऑलराइट, तो हमारे पास आ गया क्या, ये जो हमारे पास sin² ऑफ ω/t आ गया किसके बराबर, cos² ऑफ ω/t के बराबर। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिवाइड करके, tan² ऑफ ω/t आ गया 1, विच इम्प्लाइज tan ω/t का वैल्यू आएगा ±1 के बराबर। तो विच इम्प्लाइज ω/t का वैल्यू कब होता है ये +-1, ω/t आएगा क्या,
यहाँ आएगा ये π/4 45 डिग्री पे पॉजिटिव होता है, ओके, और 135 पे दैट इज 3π/4 पे ये क्या होता है, 3π/4 पे ये नेगेटिव होता है, ओके। तो अगर हम π/4 लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास एंड इसके बराबर, तो पहले लेंगे हम ओमेगा टी जो है ये है π/4 के बराबर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास टाइम का वैल्यू आ जाएगा विच इम्प्लाइज टी आएगा, या ओमेगा आपको पता है क्या होता है, विच इम्प्लाइज ओमेगा के बदले में लिखेंगे 2π टी के बराबर इंटू टी जो आएगा π/4 के बराबर, पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, तो विच इम्प्लाइज टी का वैल्यू आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 8 के बराबर, ऑलराइट, ठीक है। तो कैपिटल टी बाई 8 के बराबर होगी ये पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टाइम जो है ये होगा किसके बराबर, टी डिवाइडेड बाय 8 के बराबर, ओके। इसी तरह अगर आप 3t/4 निकालोगे, अगेन यहाँ पे ओमेगा टी जो है 3t/4 दैट इज 2π/t इंटू टी है 3t/4, ये और ये कैंसिल, तो टी का वैल्यू आएगा 3t/8 के बराबर, ऑलराइट। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो 3t/8 के बराबर, ओके। इनका वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि ये पोजीशन कितने दूर है। टाइम तो हमें पता चल गया, ये आ गया हमारे पास t डिवाइडेड बाई 4, मगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ से x इक्वल्स किसके बराबर, साइन ऑफ ओमेगा टी, ऑलराइट। ओमेगा टी किसके बराबर है, π/4 के बराबर, तो ये आएगा a साइन ऑफ π/4, साइन π/4 होता है 1/√2, तो ये आएगा प्लस a डिवाइडेड बाई √2, ये आएगा हमारे पास इस वाले पोजीशन पे x इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई √2। इस तरह से आप डिफरेंट पोजीशंस पे किसी भी पॉइंट पे, मैंने एक केस दिखाया आपको 3t/4 आपको -1/√2 आता है। इस तरह आगे चल के आप डिफरेंट पोजीशंस पे फाइंड कर सकते हैं इनके वैल्यूज, कहाँ पे मैचिंग वैल्यूज होते हैं, कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, और बहुत सारे डिटेल्स आप फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमें कुछ चीजें पता चलती है। क्या, पहला चीज ये कि काइनेटिक एनर्जी कोसाइन फंक्शन एज ए कोसाइन स्क्वायर ऑफ कोसाइन फंक्शन वैरी करती है। स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो वैरी होती है एज ए साइनोसॉइडल फंक्शन। ऑफ कोर्स स्क्वायर ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन मींस द वैल्यू विल बी पॉजिटिव ओनली, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फेज एंगल या टाइम के, वो कांस्टेंट रहती है, ओके। टोटल जहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये पेंडुलम हम दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे, ये पेंडुलम है हमारे पास, जब ये रुका हुआ है, ठीक है, अभी हम बात नहीं करेंगे, हम मोशन ड्यूरिंग द मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें। जब इसको स्ट्राइक करोगे, ये डेटम चूज कर रहे हैं, तो उधर पोटेंशियल का वैल्यू हम 0 लेते हैं। जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से वापस आएगा। वापस क्यों आएगा? क्योंकि अब इसको आगे जाने के लिए, आगे मोशन के लिए एनर्जी नहीं है। अगर मोशन वाली एनर्जी खत्म, दैट इज काइनेटिक एनर्जी खत्म, जहाँ पे होगी वहां रुक जाएगा। अब ग्रेविटी इसको वापस खींच लाएगी, रेस्टोरिंग फोर्स वापस खींच लाएगा। तो यहाँ पे हाइट पे आ गया, तो यहाँ पे सारी एनर्जी होगी पोटेंशियल। जैसे जैसे नीचे आता है, इसकी पोटेंशियल कम होती जाती है, काइनेटिक बढ़ जाती है। तो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये पूरी पोटेंशियल गेन कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, तो ये इसीलिए यहाँ पे सारी काइनेटिक होती है। ये ओवरशूट हो जाएगा आगे वाले डायरेक्शन में, ये काइनेटिक कम हो जाएगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते काइनेटिक खत्म, वो सारी कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल में। फिर वहां से काइनेटिक जब खत्म हो गई, फिर वापस आ जाएगा, फिर से वो कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक में। मगर टोटल सम थ्रू आउट द मोशन एट एनी प्लेस एट एनी टाइम जो है सम ऑफ पोटेंशियल्स प्लस काइनेटिक, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा रहती है कंजर्व। क्या रहती है? कंजर्व। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑलराइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे हम, ऑलराइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।